नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करना है। रत्नकर्ण शाकाचार नामक के ग्रंथ है, स्वामी आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित। इसके अंतर्गत प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है। सम्यक दर्शन का यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है। क्या है सम्यक दर्शन, किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? बोलिए बिलाज। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित उसको सम्यक दर्शन। क्या छूट गया? बोलिए कवि, क्या छूट गया? शास्त्र गुरु का सच्चा सरदान। इन्होंने जो बोला उसमें क्या छूट गया? 8 मद रहित। 8 मद रहित, ठीक है ना? बोलिए। यानी 3 मूर्ता, 8 मद रहित, 8 अंग सहित सच्चे देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। और उसी की व्याख्या पूरे यहाँ अधिकार में की जा रही थी और वो व्याख्या पूरी हुई। तो यद्यपि 3 मूर्ता रहित में 6 अनायतन रहित की बात उसमें गर्भित है। 3 मूर्ताओं से रहित कहने पर अनायतनों का निषेध अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि देव मूर्ता के अंतर्गत कुदेव और उनके मानने वालों का, गुरु मूर्ता के अंतर्गत कुगुरु और उनके मानने वालों का, और लोक मूर्ता के अंतर्गत कुशास्त्र कुधर्म और उनके मानने वालों का वो निषेध उसमें हो ही जाता है। फिर भी आप देखो इसको दोबारा कहा है, यानी 25 दोषों में 3 मूर्ता को अलग गिनाया है, 6 अनायतनों को अलग गिनाया है। तो इससे उसका वेटेज पता लगता है हमको कि ये दोष कितना भारी है, जिसको बार बार में जब गिनाया जा रहा है, बताया जा रहा है किसी चीज को, इसका मतलब है कि ये गलती कितनी ज्यादा होती है। और ज्यादा होती है ये तो है ही, और ये गलती कितनी बड़ी है, क्योंकि जब तक देवशास्त्र गुरु के संबंध में हमारा निर्णय सही नहीं होगा तब तक तो मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ होना तो बहुत दूर है, अभी बिल्कुल लाइन पे ही नहीं। तो सबसे पहले ये निर्णय जीवन में होना चाहिए। अग्रहित मिथ्यात्व तो बात की बात है, पहले ये ग्रहित मिथ्यात्व ये छूटना चाहिए। इसलिए जीवन में सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय होना, मतलब हमें ये निर्णय करना अनिवार्य है। अनिवार्य, हमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी हो जाए, छोटी मोटी मतलब जिससे इस भाव का कुछ हो, इस भाव में कुछ थोड़ा बहुत अपने को बिगड़ता हुआ, शारीरिक कुछ बिगड़ता हुआ दिखता है, तो हम कितना कैसा, मतलब कभी बीमारी पता लग जाए, डिटेक्ट हो जाए कोई बीमारी, तो जब तक हमारा ये निर्णय नहीं होता कि किस डॉक्टर के पास जाना है, किससे इलाज कराना है, और जब तक वो सेट नहीं हो जाए तब तक वो दिन कितने टेंशन में गुजरते हैं, कितनी बड़ी एक बोझा माथे पर रहता है। और एक बार निर्णय हो जाए, अच्छा डॉक्टर समझ में आ जाए, दवाई चालू हो जाए, फिर ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम इस 10, 20, 100, 50 साल के जीवन के लिए ये निर्णय करते हैं कि अपना जीवन किसके हाथ में देना, डॉक्टर की बात हो,
कहीं स्कूल में एडमिशन की बात हो कि साहब फिर पूरे 12 साल तक उसमें पढ़ना है, उसकी बात हो, शादी ब्याह की बात हो, जो भी ये निर्णय होते हैं हमारे जीवन में बड़े बड़े, तो वो तो इस भाव के हैं, 10 20 50 साल के लिए हैं, उसमें हम इतना सोचते विचारते हैं। और जहाँ हमारे भवों भवों का सवाल है, एक भाव नहीं, हमारे अनंत भवों का सवाल है, तो उसमें हम बिल्कुल जहाँ चाहे जाएं, किसी को भी देव मान लें, किसी को भी गुरु मान लें, किसी भी धर्म को मान लें, किसी भी शास्त्र को पढ़ के शास्त्र पढ़ लिए, कि वो नहीं चलेगा, ये मूढ़ताएं नहीं चलेगी, और ये अनायतनों को मानना पूजना ये नहीं चलेगा। धर्म का प्रारंभ भी जीवन में नहीं होगा। और धर्म इज इक्वल्स टू क्या क्या बताया था, धर्म नहीं होगा मतलब सम्यक दर्शन नहीं होगा, मतलब संवर नहीं होगा, मतलब शुद्धि नहीं होगी, मतलब सुख की उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय जीवन में नहीं है। सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चा धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, तब तक हम सोच लें कि हम सुखी हो जाएं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये सबसे पहले में पहले ये कर्तव्य है किसी भी मुमुक्षु का, सुख चाहने वाले का, जो सुख की इच्छा रखता है, जो सुखी होना चाहता है, तो वो ये सबसे पहले निर्णय करे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चा धर्म क्या है। इसलिए यहाँ पे 6 अनायतनों का स्वरूप फिर से मूर्ताओं के अंतर्गत वो शामिल था, फिर भी यहाँ पर टीका के अंतर्गत उनको विशेष रूप से बताया है। कौन कौन से होते हैं 6 अनायतन? 6 अनायतन, अनीता जी। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, और इन तीनों को मानने वाले, मतलब जो गुरुओं की सेवा करते हैं, कुशास्त्र का पढ़ते करते हैं। ठीक, बढ़िया। यानी बोलिए निशी जी, आप भी बोलिए। सेम तरह कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को मानने वाले थे तीन, और ये तीनों इन छहों को अनायतन माना। यानी कुदेव, कुदेव को मानने वाले, कुगुरु, कुगुरु को मानने वाले, कुशास और कुशास को मानने पढ़ने वाले, ये सब अनायतन है। अनायतन का मतलब क्या है? अनायतन का क्या मतलब है? धर्म के आयतन नहीं, आयतन नहीं है मतलब धर्म का स्थान नहीं है, यानी कि हाँ, ये धर्म के आयतन अर्थात धर्म के स्थान नहीं है, इनमें धर्म नहीं है, इनके आधार से धर्म नहीं है, इनके द्वारा धर्म नहीं है, ये धर्म के आयतन यानी धर्म के स्थान नहीं है, इनके आश्रय से किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता है। ये बात हमने देखी थी। तो कुदेव कौन है? कि जो देव नहीं है, और देव का स्वरूप हमने जान लिया। सच्चे देव किसे कहते हैं? सच्चा देव किसे कहते हैं निशा जी? जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होता है वो सच्चा देव होता है। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वो सच्चे देव हैं। इनके अलावा अब जो भी कोई, ये हमको एक लक्षण पता लग गया। अब वीतरागता का स्वरूप भी बताया कि वीतरागी कौन होता है, कि राग द्वेष मोह से रहित, और उसको और विशेष बताने के लिए कहा 18 दोषों से रहित होता है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी को भी देव मानने से पहले कि हमको ये पहचान के चिन्ह बताए हैं कि देव कौन होते हैं सच्चे। वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, तो अब हमने शब्द से तो बोल दिया वीतरागी, अब हमको कैसे पता लगेगा मूर्ति में कि वीतरागी है कि नहीं है? तो उसके लिए वीतरागता का विशेष लक्षण कि वो 18 दोषों से रहित होते हैं। तो शुद्धा, तृषा, ये जो 18 दोष किए, जन्म जरा मरण, राग द्वेष मोह मद भय, इन सब से रहित, जिनको नींद आती है, कि जिनको पसीना आता है, कि जिनको खेद होता है, कि जिनको शोक होता है, कि जिनको अरति का भाव आता है, जिनके राग द्वेष के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जिनके भय के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, वो सच्चे देव नहीं हो सकते। वही बातें यहाँ पर कही है कि जो कामी क्रोधी चोरों और जारों का प्रधान है। पेज नंबर 57 है, रत्नकरण शावकाचार में 57 नंबर पेज है।
जो भोजन का इच्छुक है, मांस का भक्षक है, लोभी है, अपनी पूजा कराने का इच्छुक है, जीवों का संहार करने वाला है, अपने भक्तों का उपकारक और अभक्तों का विनाशक है। ये राग द्वेष नहीं है तो और क्या है, भक्तों का तो भला करे और जो कम भगत हैं यानी अभक्त हैं उनका बुरा करे, उनका संहार करे। तो ये एक के प्रति राग और एक के प्रति द्वेष, तो इसमें क्या बात है, इसमें क्या बुराई है? ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है क्या कि जो भला करने वाले से राग नहीं करे, बुरा करने वाले से द्वेष नहीं करे, दोनों के प्रति न्यूट्रल रहे, कोई नो रिएक्शन? ऐसा कोई हो सकता है दुनिया में? कि हमको लगता है ऐसा कौन हो सकता है? होते हैं ऐसे? ये सबकी गर्दन हिलनी चाहिए। हम किनके भगत हैं? हम भीतरागी मुनिराजों के भगत हैं कि नहीं है? उनका स्वरूप क्या है? कि कोई उपसर्ग करता हो, कि कोई उपसर्ग दूर करता हो, कोई निंदा करता हो, कि कोई स्तुति करता हो, सब में समता धरण, हरि मित्र, महल मसान, कंचन कांच, निंदन धुतिकरण, अर्घावतारण, असी प्रहारण, में सदा समता धरण। ऐसे भी कोई हो सकते हैं। तो ऐसे जो हैं वो वास्तव में सच्चे गुरु और सच्चे देव होते हैं। जो रागी द्वेषी अपना, ये तो सामान्य आदमी भी वही करेगा ना, जो अपना कुछ करता है, जिनसे अपना कुछ लाभ होता है, हम उसका भला करते हैं, हम उसकी सहायता करते हैं। और जो अपना भला नहीं करते, जो अपना बुरा करते हैं, उसकी कौन सहायता करते हैं? तो सामान्य मनुष्यों का काम है। वो देव हैं, वो गुरु हैं, तो कुछ विशेषता तो होनी चाहिए उनमें। बहुत से मूर्ख लोग उनको देव मानकर पूजते हैं, किंतु उनमें देवपना नहीं है। उनमें देवपने की बुद्धि करना, देव मानना, वो मिथ्या है। वे देवत्व के आयतन नहीं है। जो व्रत संयम रहित अनेक पाखंड भेष के धारी हैं, उनमें व्रत त्याग, विद्या अध्ययन, परिग्रह का त्याग आदि देखकर मंत्र, यंत्र, तंत्र विद्या, ज्योतिष, वैद्यक, शकुन विद्या तथा इंद्रजाल आदि विद्याओं को देखकर अनेक मूर्ख लोगों द्वारा मानता पूजता देखकर पाखंडी जिनाज्ञा बाय वेशियों में पूज्यपना, गुरुपना नहीं जानना। जैसे जो देव का स्वरूप है, देव के ही समझ लो पुत्र समान, मतलब उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में गुरु होते हैं। तो जैसे गुरु है वीतरागी, वैसे ही गुरु भी वीतरागी होने चाहिए। लेकिन जो वीतरागी तो है नहीं, व्रत संयम रहित हैं, अनेक प्रकार के वेशधारी हैं और मंत्र तंत्र, टोना टोटका, ज्योतिष आदि ये सब करते हैं, और मूर्ख लोग ही उनको मानते पूजते हैं। उनको गुरु मानकर जो मूर्ख लोग हैं वही गुरु मानते हैं। जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि ये जो कोई व्यक्ति गुरु हुआ है यानी साधु हुआ है, तो साधु किसे कहते हैं? जो साधना करे वह साधु, जो मनन करे वह मुनि। अभी साधना तो कर नहीं रहे और ये दूसरों के टोना टोटका में लगे हैं, तो ये वास्तव में सच्चे गुरु नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे भेषधारी जो जिनागम में जो गुरुओं की संज्ञा दी है, जैसा वेश बताया है, वैसे वेश से बाह्य यानी उससे अलग कोई वेश है तो उसमें गुरुपना नहीं मानना। और उसमें अगर गुरुपना मानते हैं तो ऐसे कुगुरु वो अनायतन है। ठीक है। फिर है शास्त्र। खोटे मिथ्या शास्त्र हिंसा के पोषक, जिनमें आत्महित नहीं, ऐसे शास्त्र सम्यक ज्ञान के आयतन नहीं है। जिन शास्त्रों में राग द्वेष का, हिंसा का पोषण होता हो, विषय कषायों का पोषण होता हो, संसार बढ़ाने की जिसमें युक्तियां बताई गई हो, किस तरह से संसार की वृद्धि हो, संसार के लाभ किस प्रकार से हो, आत्महित की कोई बात नहीं हो, तो ऐसे शास्त्र हैं वो भी सम्यक ज्ञान के आयतन नहीं है, वो धर्म के आयतन नहीं है। यानी वो शास्त्र शास्त्र मानकर पढ़ने योग्य नहीं है। लौकिक कोई काम हो उसके लिए पढ़ते हो तो वो ठीक है, लेकिन वास्तव में वो, यहाँ तो कह रहे हैं वास्तव में वो पढ़ने योग्य ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अब आजकल का तो जमाना ऐसा हो गया कि वो सब भी
पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम उसमें धर्म बुद्धि तो ना हो। पहले के जमाने में तो पढ़ाइयाँ भी यही होती थी। आप देखेंगे कि जो भी अपनी दादी वगैरह को देखेंगे तो यही पढ़ाया जाता था, धर्म की पढ़ाइयाँ, यही शास्त्र पढ़ाए जाते थे। संस्कृत का, हिंदी का, व्याकरण का ज्ञान दिया, थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान दिया, और बाकी फिर अपने धर्म के शास्त्र पढ़ाए जाते थे, और दुनिया की पढ़ाई से मतलब ही नहीं। पर आजकल जमाना बदल गया है, तो ठीक है वो पढ़ाई जाती है, लेकिन कम से कम नाम तो है। देखो शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, ऐसे होते हैं, हिंदी में यही बोलते हैं ना। केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे? रसायन शास्त्र। उन किताबों पे लिखा होता है रसायन शास्त्र। भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी का जीव शास्त्र, तो वो शास्त्र है भाई। उस पे भी शास्त्र लिखा है, हमें शास्त्र पढ़ना है, हमने नियम लिया था शास्त्र पढ़ने का, तो वो शास्त्र पढ़ रहे हैं। कि वो शास्त्र नहीं है, वो तो लौकिक है। इसके अलावा भी धर्म के नाम पर जो शास्त्र कहे गए हों कि ये धार्मिक हैं, लेकिन ये निर्णय अपने को करना पड़ेगा कि शास्त्र की पहचान का चिन्ह क्या है। क्या है शास्त्र की पहचान का चिन्ह? कितने पॉइंट बताए पीछे शास्त्र के लिए, शास्त्र को पहचानने के लिए? बोलिए रश्मि जी। ये है 3 मूर्ता, 8 अंग और नहीं 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 नहीं, शास्त्र की पहचान की पूछनी। शास्त्र को पहचानने के लिए कितने बिंदु बताए हैं? बोलिए वर्षा जी। आप्तोपज्ञमनूलङ्घ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत् सर्वं शास्त्रं कापद्घट्टनम्। बढ़िया, ये श्लोक बोला। आप इसको पॉइंट्स बताइए प्रेमलता जी। एक तो आपके द्वारा कहा हुआ होना चाहिए, और वादी प्रतिवादी द्वारा विरोध नहीं किया हुआ होना चाहिए, दृष्टि विरोध कम, और तत्व का उपदेश देने वाला हो, वस्तु स्थिति जैसी हो वैसी, और मिथ्या मार्ग बताने वाला नहीं हो। हाँ, और एक और रह गया। हाँ, अदृष्टेष्ट विरोध का, है ना, प्रत्यक्ष से बाधा नहीं आती। बढ़िया। तो ये शास्त्र के लक्षण बताए हैं। आप्त के द्वारा कहा गया हो, जो लिखा गया है, कहा गया है, वो वीतरागी सर्वज्ञ, आप्त यानी वीतरागी सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो, और दूसरे वादियों के द्वारा जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघ्यम, और अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसमें बाधा नहीं आती, साफ साफ ही जिसमें कह कुछ रहे हैं और दिख रहा है ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बाधा आ रही है, बाधा नहीं आती हो, और तत्वों का उपदेश हो। ये मूल बात है, इसमें तत्वों का उपदेश हो। इधर की उधर की बाधा तो नहीं आ रही है, कोई विरोध भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन इधर उधर की बातें हो तो वो नहीं होगा। वो मोक्ष का शास्त्र नहीं है, वो सम्यक ज्ञान का हेतुभूत शास्त्र नहीं है। तत्वोपदेश होना चाहिए, और सार्व सबके लिए हितकारी है, और कापत घट्टनम, खोटे मार्ग का निराकरण करने वाला है, खोटे मार्ग को दूर करने वाला है, सच्चा मार्ग बताने वाला, ऐसा शास्त्र होना चाहिए। अब जिन शास्त्रों में किसके द्वारा कहा गया है वो ठिकाना नहीं, रागी देशियों के द्वारा कहा गया है, दूसरे मतों के द्वारा उसका खंडन साफ साफ हो रहा है, प्रत्यक्ष से ही जिसमें विरोध आ रहा है, और सबके लिए हितकारी, कि किसी के लिए हितकारी है, किसी के लिए अहितकारी है। तत्व का तो अता पता ही नहीं है कि तत्व क्या होते हैं। और खोटा मार्ग जिसमें बताया, खोटा मार्ग जिसमें बताया मतलब हिंसा आदि पापों का, पंचेंद्रियों के विषयों का जिसमें पोषण हो रहा है, ऐसे वो शास्त्र वास्तव में वो सम्यक ज्ञान के आयतन, धर्म के आयतन नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय धर्म है। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र मतलब वो सम्यक ज्ञान के लिए आधारभूत है, सम्यक ज्ञान के अंग हैं शास्त्र। तो उन शास्त्रों को हम अगर दूसरे किसी शास्त्र को, खोटे शास्त्रों को हम सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनको पढ़ रहे हैं, तो वास्तव में वो सम्यक ज्ञान के आयतन नहीं है, उनके माध्यम से सम्यक ज्ञान तो होगा ही नहीं, और जो मिथ्या ज्ञान है वो और ज्यादा बलवान हो जाएगा।
और पुष्ट हो जाएगा, हम अपने सम्यक ज्ञान से और दूर हो जाएंगे। ये निषेध क्यों किया? निषेध क्यों किया? कि हम रहे, जैसे बोलते हैं ना, रहे सहे से भी जाएंगे। अभी जिस स्थिति में है, तो अभी जो विपरीतता चल रही है, वो विपरीतता और जम जाएगी, और गाढ़ी हो जाएगी, तो उसको साफ करने के लिए हमको और मुश्किल पड़ेगी। इसलिए वो धर्म के आयतन नहीं है। ये तो तीन हुए, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। अब कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रों का सेवन करने वाले, इनकी सेवा उपासना करने से अपना कल्याण होना मानने वालों की सम्यक दृष्टि प्रशंसा नहीं करता। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुरश सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। छड़ाला में लाइन है कि जो कुगुरुओं को मानते हैं, कुदेवों को मानते हैं, जो कुशास्त्रों को या कुधर्म को मानते हैं, मतलब उनके सेवक हैं, उनका सेवन करने का मतलब है ऐसे कोई हाथ पैर दबाना, इतना अर्थ सेवा करने का नहीं होता है। उसको मानना, उसकी श्रद्धा करना, वो उसका सेवन करना कहलाता है। तो जो कुदेव का सेवन करते हैं, नहीं, कुदेवों को मानते पूजते हैं, कुधर्म को मानते पूजते हैं, कुगुरुओं को मानते पूजते हैं, खोटे शास्त्रों को सच्चे शास्त्र मानकर मानते पूजते हैं, वो सब उनके सेवक कहलाते हैं। तो उनकी ही संगति सम्यक दृष्टि नहीं करता, संगति तो करता ही नहीं है, उनकी प्रशंसा नहीं प्रशंस उचरे है, उनकी प्रशंसा तक भी नहीं करता कि देखो वो कितने अच्छे हैं, अपने से तो वो अच्छे हैं, जैनों से तो वही अच्छे होते हैं, इनके धर्म में कितना अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं अपन। लेकिन वो जो कुछ थोड़ा बहुत आपको बाहर में अच्छा दिख रहा है, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो, तो वो सब क्या हो रहा है कि वो जो उनका खोटा मार्ग है, खोटा धर्म है, उसकी प्रशंसा हो रही है। इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं करना, ये तो एक बात। और उनकी संगति नहीं करना, देखो संगति का निषेध क्यों किए? बुद्धि पूर्वक यदि हो सके तो विधर्मियों की संगति नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि संगति का असर पड़ता है, संगति का असर पड़ता है, और ऐसा भी होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बुरी चीजें होती है, बुरी संगतियां होती है, वो जल्दी प्रभाव डालती है, वो जल्दी दूसरे को अपने में अपनी तरफ खींचती है। बुराइयां जीव जल्दी ग्रहण करता है, ये समझ लो सामान्य सी नेचर है इस तरह की, कि जो गलत चीज होती है उसको जल्दी ग्रहण करता है। अच्छी चीज सिखा के आप पच लो, बड़ी मुश्किल से सीखने में आती है। और जो कोई खोटी आदतें होती हैं वो जल्दी से सीख जाते हैं। तो बुद्धिपूर्वक इनकी संगति से बचना, क्योंकि यद्यपि अभी तो हमको लग रहा है कि हमारा श्रद्धान है, हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन जैसी संगति में रहते हैं फिर क्या होता है, वैसा ही अपने को धीरे धीरे, पहले तो अपने को उनका काम गलत लगता था, ये काम ठीक नहीं है, ये करना ठीक नहीं है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसा थोड़े से हम लीनियंट हो जाते हैं कि इसमें क्या बुराई है, थोड़ा बहुत कर लिया, उनके साथ गए रह, तो क्या फर्क पड़ता है। आवाज आ रही है सभी लोगों को? ये भाई साहब आप ही को नहीं आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है। तो ये संगति का असर पड़ता है, जैसी संगति में रहते हैं। एक वो बचपन में सबने कहानी सुनी होगी एप्पल वाली, कि एक सारी अच्छी फ्रेश एप्पल थी और उसमें एक खराब एप्पल रख दी पिताजी ने वो बच्चे को शिक्षा देने के लिए। तो क्या हुआ, वो इतनी सारी 1 दर्जन अच्छी एप्पल मिलके एक खराब एप्पल को अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन वो एक खराब एप्पल थी, उसके कारण बाकी की सारी एप्पल भी कैसी हो गई, वो भी खराब हो गई। तो अभी क्या है कि यदि हम पूरे वीतरागी हो गए हो ना, किसी से कोई हमको इफेक्ट नहीं पड़ता हो, तो फिर कहीं भी रहो, किसी के भी साथ रहो, किसी की भी संगति करो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तो वैसे ही हमारा श्रद्धान इतना कोई दृढ़ नहीं है, हमारी कमजोर भूमिका है, निचली भूमिका है। तो यदि हम थोड़ा बहुत भी यदि इधर उधर मतलब संगति हमने ये की
तो हमारे फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि भी, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी वो क्यों ये कहा है कि 3 मूर्ता रहित और 8 मद रहित और 6 अनायतन रहित, क्यों कहा है? कि सम्यक दर्शन में भी दृढ़ता बनी रहे, वो बना रहे, वरना तो सम्यक दर्शन भी वो अभी अभी श्रद्धान हुआ है ना उसको, तो वो भी छूट जाता है, छूट सकता है। यद्यपि बहुत कम लोग होते हैं जिनका छूटता है, लेकिन फिर भी इसलिए बचने की प्रेरणा देते हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा था उस दिन शाम को, शायद उस दिन अहिंसा वाले चैप्टर में आया था परसों, कि पाप क्या है, कि पाप तो एकमात्र हिंसा ही है। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है, और मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। ये पूरे जनागम का सार है। और इस आधार पे ये जो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो कहे हैं ना, ये सब भी वास्तव में हिंसा ही है। क्योंकि झूठ बोलेंगे तो आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है, चोरी कर रहे हैं तो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है, कुशील, परिग्रह जो भी भाव हो रहे हैं तो मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं ना। तो ये सारे के सारे पाप एक हिंसा में सब शामिल हो जाते हैं। इसलिए पाप तो एक केवल हिंसा ही है। तो फिर आपने 5 क्यों कहे? 5 क्यों कहे? तो बोला कि शिष्य को, बच्चों को समझाने के लिए। बच्चों को एक हिंसा कहने से फिर बाकी वो समझ नहीं आते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए हमने ये 5 कहे। फिर प्रश्न हुआ कि जब आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है और वही पाप है, तो फिर आप ये छोड़ो, ये त्यागो, इधर मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये परिग्रह का परिमाण करो, ये सारे उपदेश ही क्यों दिए? बस हम अपने आत्मा में मोह राग द्वेष नहीं उत्पन्न होने देंगे, बाकी कुछ भी खाएं, कुछ भी कितना ही रखें, कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा प्रश्न उठाया। तो वहां पर फिर अगला श्लोक दिया कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। कि यद्यपि पर वस्तु से कुछ भी हिंसा का संबंध नहीं है निश्चय से तो, लेकिन फिर भी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए उनका त्याग कर्तव्य है, कार्य, उनका त्याग करना चाहिए। जो भी हिंसा के आयतन है, जो भी पाप के आयतन है, उनका त्याग करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। यद्यपि बाहरी वस्तुओं से अपने परिणामों का निश्चय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जीव के अपने अपने परिणाम है, वस्तु अलग है, पर वस्तु है वो तो, लेकिन फिर भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और निचली भूमिका में जीवों के परिणाम जल्दी से स्खलित हो जाते हैं। इसलिए जहां अपने परिणाम स्खलित होते हों, बुद्धि पूर्वक ऐसी चीजों का, ऐसी वस्तुओं का, ऐसे क्षेत्रों का, ऐसे स्थानों का त्याग करने योग्य, लिखा उन्होंने मूल श्लोक में अमृत चंद्राचार्य में। तो ऐसे ही हमारा तो श्रद्धान पक्का है, हम किसी भी मंदिर में जाएं, हम किसी के भी साथ उठें बैठें, कोई सा भी शास्त्र पढ़ें, किसी भी साधु महात्मा के पास जाएं, हमको तो पता है यही सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं कि नहीं, फिर वो परिणामों की निर्मलता, विशुद्धि नहीं हो पाती है। देखो 2 तरह से विशुद्धि नहीं हो पाती है। एक तो कहीं हमको उनमें भी कुछ कुछ अच्छा लगने लगता है, एक तो ये बात, और दूसरी तरह से भी परिणाम ऐसे खराब होते हैं कि हम समझ लो वो भी चिकित्सा करते हैं, ये कैसे हैं, इनके ये कैसा है, इनका ये आचरण कैसा है, तो हम वो बुराई वाले सेंस में, द्वेष रूप में, तो भी परिणाम तो मलिन ही हुए ना, हमारे परिणाम विशुद्ध तो नहीं रहे। इसलिए बुद्धि पूर्वक ऐसे स्थानों का त्याग करना, बुद्धि पूर्वक उन चीजों का, उनको जहां हमारे परिणाम बिगड़ते हुए, ये निचली भूमिका वालों के लिए कहा गया है। निश्चय में ये कहा है द्रव्यान योग में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता, वो बात सही है, लेकिन फिर भी निचली भूमिका में जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, तो जीवों के परिणाम बिगड़ते हैं। देखो घर में कोई बीमार हो, टाइफाइड हो रहा है किसी के, बच्चे के, बड़े के, किसी के भी, तो क्या है,
फिर हम घर में खूब दाल बाटी चूरमा पुआ पकौड़ी रोज ये बनाते रहें, इडली डोसा लड्डू पेड़ा बर्फी, कि नहीं ये घर में हम बनाएंगे तो उसके भी, यदि भी बड़ा है व्यक्ति समझदार है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि नहीं, और अब कदाचित कुछ इस तरह का बना हो तो इसको मत दिखाओ, उनको मत दिखाओ, तो उनके परिणाम होंगे, उनके भी परिणाम बिगड़ेंगे, क्या फायदा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते अपन, कि फिर उनको बिल्कुल बंद है, नुकसान करेगा, और फिर अपन दिखाओ बताओ तो उनके परिणाम, और फिर ऐसे भाव आ जाए, देखो तो बना बना के खा रहे हैं, मैं बीमार बैठा हूँ, ऐसे भी भाव आ जाए, खाने के भी भाव आ जाए, तो बुद्धि पूर्वक ऐसे स्थानों का त्याग किया जाता है। और ऐसे स्थानों का, स्थान से समझना, स्थान मतलब अकेला क्षेत्र ही नहीं, स्थान का मतलब व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है, जो भी, और जहां हमारे परिणाम विशुद्ध होते हों, बुद्धि पूर्वक उनको ग्रहण किया जाता है, जिनसे हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, तो ये धर्म के आयतन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु और इनके मानने वाले, ये धर्म के आयतन है, तो बुद्धि पूर्वक इनकी संगति करना, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और इनके मानने वाले, ये धर्म के अनायतन है, बुद्धि पूर्वक इनकी संगति छोड़ना, ये यहाँ उपदेश दे रहे हैं। यदि हम धर्म चाहते हैं, देखो कोई बच्चा क्रिकेट का प्लेयर बनना चाहता है, क्रिकेट का प्लेयर बनना चाहता है, तो वो किन की संगति करना चाहता है, किन की तो फोटोएं लगाता है, और किन के, अब तो फोटो के क्या जमाने रहे, अब तो सब टीवी में और इसमें मोबाइल में सब दिखता है, तो किसको देखता है, किसको देखता है, कि वो जो बनना चाहता है वही। और कोई यदि उसको नेगेटिव वाला मिले, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये क्या करना है इसमें, कि खेल कूद में क्या रखा है, ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, तो एक बार उसको वो व्यक्ति मिल गया ना, फिर दोबारा वो उसके सामने नहीं जाना चाहता है, उसके पास नहीं जाना चाहता है, ये तो मुझे, ये नेगेटिव आदमी है, ये मुझे वो करते हैं, तो बुद्धिपूर्वक छोड़ देता है, उनके पास जाना ही नहीं। कोई पढ़ाई का चोर हो और जो पढ़ने के लिए कहता हो कि तुम पढ़ा करो, तो वो बच्चा फिर दोबारा उनके पास जाएगा नहीं, उनके पास जाएंगे तो पढ़ाई की बात करेंगे, हमको उनके पास जाना ही नहीं, ऐसा करता है। और जो कोई खेल कूद का प्रेमी हो और सामने वाला व्यक्ति भी हाँ हंसी मजाक खेल कूद करता हो, तो उनके पास जाना चाहते हैं, ऐसा करते हैं। तो हम किसके रुचिवंत हैं, हमारी रुचि क्या है, हमको धर्म की रुचि है, तो सच्चा धर्म जहाँ है, जिसके पास में है, जिसके आश्रय से, उनकी संगति हम करें। तो इसलिए बुद्धि पूर्वक देवशास्त्र गुरु की संगति करें, सच्चे देवशास्त्र गुरु की संगति करें, वहां आए जाए, उनके दर्शन करें, और जो साधर्मी है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, उनकी संगति करें, तब वो जीवन में हम धर्म प्रकट कर पाएंगे, वो धर्म के आयतन है। देखिए, कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों का सेवन करने वाले, इनकी सेवा उपासना करने से अपना कल्याण होना मानने वालों की सम्यक दृष्टि प्रशंसा नहीं करता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन का घात करने वाले 3 मूढ़ता, 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन, इन 25 दोषों का त्याग कर व्यवहार सम्यक दर्शन के धारण करने पर निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। देखो ये सब क्या है, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन। देखो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन का अपोजिट क्या है, सम्यक दर्शन का अपोजिट है मिथ्या दर्शन, ठीक है, ये सम्यक दर्शन, उसका अपोजिट मिथ्या दर्शन, सम्यक का अपोजिट मिथ्या। मिथ्या दर्शन को हम बोलते हैं अपनी भाषा में, मतलब कॉमन भाषा में मिथ्यात्व, मिथ्यात्व बोलते हैं, मिथ्यात्व मतलब मिथ्या दर्शन। ये मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है, मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है, पांच आप उंगलियां दिखा रहे हैं कि हाथ खड़ा कर रहे हैं, 5 प्रकार का बता रहे हैं। और कोई, हाँ बोलिए निशी जी, आप सही बता रहे हैं।
मिथ्यात्व तो 2 प्रकार का होता है, ग्रहित और अग्रहित। बढ़िया। यद्यपि जो 5 बता रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ 2 चाहिए मुझे। मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, एक अग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा ग्रहित मिथ्यात्व। वो जो आप 5 बता रहे हैं ना, वो ग्रहित मिथ्यात्व के ही 5 भेद होते हैं। मूल में पहले मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, एक अग्रहित मिथ्यात्व और एक ग्रहित मिथ्यात्व। हमने सत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में सबसे पहला सूत्र जब पढ़ा था, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा वंदित्वा, तो वहां मिथ्यात्व के भेद प्रभेद पढ़े थे और ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में अंतर वो भी हमने पढ़े थे। तो अब ये बताइए कि इनको हम दूसरे किन नामों से कह सकते हैं? ग्रहित मिथ्यात्व को क्या कह सकते हैं और अग्रहित मिथ्यात्व को क्या कह सकते हैं? अब जिन्होंने एक ही बार पढ़ा है ना, तो अभी उनको याद नहीं आएगा। बोलिए रेखा जी। निसर्ग और अधिगमन। निसर्ग और अधिगमन, ठीक है। और कोई दूसरे शब्द? बोलिए दीपिका जी। ग्रहित मिथ्यात्व तो 6 अनायतन हो गए ना। नहीं, मतलब ग्रहित की जगह हम दूसरा शब्द बोले, अग्रहित की जगह दूसरा शब्द बोले। है किसी को ध्यान? नहीं। देखो, ग्रहित मिथ्यात्व को हम व्यवहार मिथ्यात्व भी कह सकते हैं और अग्रहित मिथ्यात्व को निश्चय मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। याद आ गया? याद आ गया ना? ग्रहित मिथ्यात्व को व्यवहार से मिथ्यात्व, बाहर से दिखता है ना ग्रहित मिथ्यात्व, वो बाहर से दिखता है तो उसको व्यवहार मिथ्यात्व कहते हैं। और अग्रहित मिथ्यात्व जो है सात तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता, वो है वास्तविक मिथ्यात्व, निश्चय से मिथ्यात्व। असली मिथ्यात्व तो वही है, वो अंदर है। तो इनको अग्रहित को निश्चय मिथ्यात्व और ग्रहित को व्यवहार मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। ठीक है। अब अभी हमने क्या देखा था? सम्यक दर्शन का अपोजिट क्या है? मिथ्या दर्शन। और ये मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, एक व्यवहार मिथ्यात्व, एक निश्चय मिथ्यात्व। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार का हो गया, एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन। अब व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहेंगे और निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? कि व्यवहार मिथ्यात्व का अभाव होगा तो उसके अभाव को क्या कहेंगे? व्यवहार सम्यक दर्शन। और निश्चय मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो उसको क्या कहा? निश्चय सम्यक दर्शन। समझ में आ रही है बात? समझ में आई कि नहीं आई? मिथ्यात्व 2 प्रकार का, ग्रहित अग्रहित। उस ग्रहित अग्रहित को ही हमने यहाँ नाम बदल के कहा निश्चय मिथ्यात्व और व्यवहार मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के अभाव का नाम सम्यक दर्शन है। तो कौन सा मिथ्यात्व का अभाव हुआ? व्यवहार मिथ्यात्व यानी ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हुआ। तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, लेकिन कैसे कहते हैं? वो व्यवहार से, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन तो जब अग्रहित मिथ्यात्व का यानी निश्चय मिथ्यात्व का भी जब अभाव होगा तब निश्चय सम्यक दर्शन होगा। लेकिन अभी व्यवहार मिथ्यात्व का यानी ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हुआ, यानी कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानना छूटा। सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही दृढ़ता से मानते पूजते हैं, उन्हीं का श्रद्धान है, तो उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ जो लिखा कि सम्यक दर्शन का घात करने वाले 3 मूर्ता, 8 मद, 8 शंका आदि दोष, 6 अनायतन, इन 25 दोषों का त्याग कर व्यवहार सम्यक दर्शन के धारण करने पर निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। निश्चय सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? यानी अग्रहित मिथ्यात्व के अभाव रूप जो वास्तविक सम्यक दर्शन है वो कब प्राप्त होगा? कि जब ये व्यवहार मिथ्यात्व का यानी ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रूप व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, तब ही निश्चय सम्यक दर्शन हो सकता है। जिसके व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, उसके निश्चय सम्यक दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी माने और उनको भी माने, तो इनकी तो श्रद्धा है ना हमको। हम सच्चे वितरागी
देव शास्त्र गुरु को मानेंगे, पूजेंगे, और थोड़ा बहुत उनको भी मानेंगे, पूजेंगे, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को भी, तब तो अपने श्रद्धा सही है ना। फिर तो हमको हो सकता है ना सम्यक दर्शन, कि नहीं अगर आप इनको भी मान रहे हो और उनको भी मान रहे हो, इट मीन्स आपको इनकी श्रद्धा भी नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं है। अगर उनको भी मान रहे हैं मतलब देव रूप में मान रहे हैं, देवशास्त्र गुरु के रूप में उनको भी मान रहे हैं, इनको भी मान रहे हैं, तो अभी निर्णय नहीं है। तब सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अभी व्यवहार ही नहीं हुआ तो निश्चय कहाँ से होगा, वो पॉसिबल नहीं है। जिसके 25 दोष रहित आत्मा का श्रद्धान भाव है, उसी के निश्चय सम्यक दर्शन होने का नियम है। बोल्ड टाइप में दिया है। निश्चय सम्यक दर्शन किसको हो सकता है? जो कोई ग्रहित मिथ्यात्व में है, कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानता पूजता है किसी भी रूप में, उसके सम्यक दर्शन होना संभव है ही नहीं। अगर पहले हो गया हो और अभी वो मानने लग गया है तो अभी नियम से उसका सम्यक दर्शन छूट गया है। जो कोई ग्रहित मिथ्यात्व में है उस समय वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। ग्रहित मिथ्यात्व की अवस्था में सम्यक दर्शन उत्पन्न भी नहीं हो सकता है, टिका भी नहीं रह सकता है। इसलिए जिसके 25 दोष रहित आत्मा का श्रद्धान भाव है, उसी के निश्चय सम्यक दर्शन होने का नियम है। जिसके बाह्य दोष ही दूर नहीं हुए हों, उसके अंतरंग शुद्ध सम्यक दर्शन भी नहीं होता। ये पहले बाहरी दोष, देव शास्त्र गुरु का निर्णय पहले ये बाहर में कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मान रहे हैं, ये बाहरी दोष है। बाहरी दोष ही दूर नहीं हुआ तो फिर अंतरंग दोष कहाँ से दूर होगा? देखो बाहरी क्यों कह रहे हैं कि ये बाहर से दिखता है। कोई कुगुरु कुदेव कुधर्म को मान रहा है, वो बाहर से दिखता है मोटा मोटा, उनके जाना आना मानना पूजना वो बाहर से दिखता है। इसलिए वो व्यवहार कहो या बाहरी मिथ्यात्व कहो या ग्रहित मिथ्यात्व कहो, इस भाव में नया सीखा है। और ये जो अग्रहित मिथ्यात्व है, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, वो ऐसे बाहर से नहीं दिखती है, वो बाहर से नहीं दिख पाती है, वो अंतरंग है। तो जिसके अभी बाहरी दोष ही दूर नहीं हुए हों, उसके अंतरंग शुद्ध सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। इस प्रकार यदि हम धर्म की प्राप्ति चाहते हैं, और धर्म क्या कहा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। और ऐसा धर्म, सच्चा धर्म, वास्तविक धर्म यदि हम जीवन में प्रकट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान पूर्ण रूप से, और कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान का पूर्ण रूप से अभाव, वो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के स्वरूप संबंधी चर्चा यहाँ पूरी हुई। अब सम्यक के भेद और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, सम्यक तो कितने प्रकार का होता है और वो प्रकट कैसे होता है। आपने स्वरूप तो बताया, लेकिन प्रकट कैसे हो तो उसकी प्रक्रिया भी पूरी यहाँ पर बताएंगे आगे। ये सब टीका में है, मूल श्लोक में नहीं है, लेकिन टीका में, और थोड़ा बहुत प्रकरण इसमें अभी करना नियोग का भी आएगा। अच्छा है, आप लोगों को थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करने का अवसर मिलेगा। कल से करेंगे अपनी चर्चा।